तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस को हासिल करने के और भी कई सारे रास्ते हैं, लेकिन अब जो रास्ता आपके सामने आने वाला है, जो रास्ता अब आपको बताया जाएगा सक्सेस को हासिल करने का, वो रास्ता एकदम अलग है और इस रास्ते का नाम है गणेश मंत्र। आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, मार्केटिंग विद गणेश मंत्र, इस टॉपिक पर हमें जानकारी देने के लिए अब आने वाले हैं मिस्टर राजेश चेतन। राजेश चेतन जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ साथ एक बहुत ही फेमस कवि भी हैं और अपने प्रोफेशन को, अपने काम को ये दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, दिल्ली से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और जोरदार तालियों के साथ मिस्टर राजेश चेतन का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। मित्रों नमस्कार, मैं राजेश चेतन हास्य कवि हूँ, प्रेसिडेंट हूँ एफपीआरटी का। दिल्ली से आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं बीआई टीवी का धन्यवाद करता हूँ। मैं कविता के क्षेत्र में तो कविताएं सुनाता रहा हूँ लोगों को, लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे कुछ बात करूँ। आज का टॉपिक है कि सक्सेस विद गणेश मंत्र। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, शुभ लाभ के देवता हैं, और उनका क्या रिश्ता है इंश्योरेंस से, फाइनेंशियल प्रोफेशनल से, इस पर आज मैं चर्चा आप लोगों से करने वाला हूँ। गणेश जी की जब बात होती है तो इसका मतलब होता है कि रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, आनंद। और आनंद का मतलब क्या है कि जब हम प्रसन्न रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। मैं तो हास्य कवि हूँ, मेरा काम हंसाने का ही है। मैं कहा करता हूँ उस पूरे जगत में कोई नहीं हंस सकता, एक इंसान को छोड़कर। कोई जीव जंतु, पशु पक्षी कोई नहीं हंसता, केवल मनुष्य हंस सकता है। कोई गधा आपको हंसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है, और कोई मनुष्य आपको मनहूस दिखाई पड़े तो सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, लेकिन कुछ लोग कोरोना में रोना ही रोना, रोना ही रोना। चॉइस आपकी है। कोरोना को मुस्कुराते हुए सहन करना है, लॉकडाउन को मुस्कुराते हुए सहन करना है, या रोते जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए आज मैं समृद्धि के देवता, आनंद के देवता की बात आप लोगों से कर रहा। भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक गणराज्य है। कहा गया है कि जो गणतंत्र शब्द है वो गणेश जी से बना है। गणपति, गणपति से गणतंत्र शब्द लिया गया है। भारत 1947 में आजाद हुआ। 1950 26 जनवरी के दिन भारत लोकतंत्र के रूप में सारी दुनिया में जाना गया। लोकतंत्र मैंने बताया। गणतंत्र का मतलब गणपति से यह शब्द आया है। गण का मतलब क्या है? समूह, बस्ती। एक क्षेत्र को बोलते हैं गण, और उसका जो प्रमुख है वो गणपति है। तो इस नाते से अगर मैं भारत के गणतंत्र की बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री हमारे गणपति हुए। अगर मैं बात करूं किसी स्टेट की, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गणपति हुए। और मैं बात करूं आपके जिले की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो आपका गणपति है। और मैं बात करूं आपकी गली की, तो आपकी गली का जो प्रमुख है, रेजिडेंट वेलफेयर का जो प्रमुख है, वो आपका गणपति हुआ। इस नाते से आप भी एक परिवार के हेड हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो आप अपने परिवार के गणपति हैं। गणपति से मैं बात कर रहा हूं, आप सब भी अपने अपने परिवार के गणपति हैं।
आइए थोड़ा समझते हैं क्या है ये गणपति और कैसे ये मार्केटिंग के देवता है। हम लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, पर लक्ष्मी से पहले गणेश जी की पूजा होती है। मतलब क्या? गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि जो लक्ष्मी गणेश जी के साथ आएगी वो ही लक्ष्मी आपके लिए शुभ लाभ है, शुभ है, मंगलकारी है। इसलिए दिवाली के दिन गणेश जी की पूजा पहले होती है, लक्ष्मी की पूजा बाद में होती है। अब विषय यह है कि गणेश जी मार्केटिंग के देवता कैसे हुए। मैं कहना चाहता हूं बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रोफेशनल मुझे सुन रहे हैं, वो ये बात ध्यान रखें कि आपके आराध्य, आपके पास आप जिस कार्यालय में बैठते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिस टेबल पर बैठते हैं, वहां पर गणेश जी का चित्र जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। गणेश जी का जो स्वरूप है उसके अंदर मार्केटिंग के सारे गुण छिपे हुए हैं। एक मार्केटिंग के व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इंश्योरेंस प्रोफेशनल को, फाइनेंशियल प्रोफेशनल को कैसा होना चाहिए, आइए गणेश जी से सीखते हैं। मैं गणेश जी का स्वरूप आपके सामने आप लेके आए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं एक एक उनके स्वरूप के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। गणेश जी का जो स्वरूप है, तो सबसे पहले बात करता हूं, उनका सिर बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है? जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो उनकी थिंकिंग बिग होनी चाहिए, उनको बड़ा सोचना चाहिए। किसी ने कहा कि छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। समस्या आएंगी। फाइनेंस प्रोफेशन में नो की बड़ी समस्या है, लेकिन आप बड़ी सोच के साथ जब निकलेंगे तो आपको नो सुनने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े उद्देश्य के लिए सामने निकल कर आए हैं। इस देश के अंदर शराब जो है लोग दुकान पर जाके लाइन में खड़े होकर खरीदते हैं, पर जो दूध होता है वो घर घर होम डिलीवरी में बांटा जाता है। तो आपका काम कठिन है, पर आपकी बड़ी सोच है कि आपने ये तय किया है कि मुझे समाज को बदलना है, मुझे परिवार को सुरक्षा देनी है, तो आप नो सुनने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़े सोच के साथ एक प्रोफेशनल आदमी काम करना चाहिए। गणेश जी का बड़ा सर हमको ये बताता है। दोस्तों, गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, कान बहुत बड़े बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग के आदमी को, मार्केटिंग प्रोफेशनल को ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए। कान हमेशा दो हैं। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा सुनना। तो आप ज़्यादा सुनेंगे। हमारी आदत क्या है, मार्केटिंग के लोग जब किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। सुनने की ताकत कितनी बड़ी होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हम उन सबको जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो केवल सुनते रहे, कभी बोले ही नहीं, और 10 साल इस देश पे सफलतापूर्वक राज्य किया उन्होंने। तो हमेशा ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा सुनिए। मार्केटिंग का यही प्रिंसिपल है, आप कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए। इसलिए गणेश जी के दो बड़े कान हमको बताते हैं कि मार्केटिंग के लोगों को हमेशा सुनते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अच्छा ही सुना जाएगा, हो सकता है कि आपको कोई बात अच्छी ना लगे तो भी सुननी है, धैर्य पूर्वक सुननी है। ये बहुत जरूरी है मार्केटिंग के लिए। उसके बाद क्या हम देखते हैं गणेश जी के स्वरूप के? गणेश जी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत तेज तर्रार है, बहुत शार्प है। गणेश जी का उदाहरण मैं हाथी से आपको समझा सकता हूँ। हाथी की इतनी बड़ी हाइट होती है, इतनी ऊंची हाइट होती है, पर इतनी ऊंची हाइट से भी हाथी को नीचे चलती हुई चींटी आराम से दिखती है, वो देख सकता है। मतलब क्या है? मार्केटिंग के लोगों को, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को अपनी आंखें भले ही छोटी हो लेकिन बहुत तेज तर्रार चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी दिखाई पड़े, हर एक को हम इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस ऑफर कर सकें। कोई छोटा नहीं है। एक छोटा सा मजदूर, छोटा सा किसान
ऑटो वाला, रिक्शा वाला, दूध वाला, सब हमारे ग्राहक हो सकते हैं। किसी को छोटा मत समझिए। मार्केटिंग के अंदर ना जाने आज जो छोटा है कल वही बड़ा होगा। मैं जानता हूं, जब मैं इंश्योरेंस के प्रोफेशन में नया नया आया था तो जो मेरे दोस्त थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, वो मेरे पास स्कूटर का इंश्योरेंस करवाने के लिए आते थे, पर मैं उनके स्कूटर को, इंश्योरेंस को भी उतने ही मन से करता था। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। आज जिनके पास स्कूटर था, आज उनके पास मर्सिडीज है। स्कूटर से यात्रा शुरू की, मर्सिडीज तक आ गए। तो कोई छोटा नहीं है, आपकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं रहना चाहिए। जो गणेश जी की आंखें छोटी छोटी है, पर उन आंखों में बड़ा बड़ा विजन है, वो दूर से भी सबको देख लेते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल की आंखों में वो जादू होना चाहिए कि वो सबको देख सके। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं गणेश जी का नाक। नाक बहुत बड़ा है। नाक का मतलब है इज्जत। नाक का मतलब है आपकी प्रतिष्ठा। कहते हैं फलां की नाक कट गई, इसका मतलब क्या? इज्जत गई। सूर्यपंखा की नाक कट गई, इज्जत गई। तो आप मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, आप अपनी इज्जत बना के रखिए, अपनी गुडविल बना के रखिए, अपनी नाक को ऊंचा रखिए। नाक ऊंची तब रहेगी जब आप लोगों को सर्विसेज देंगे, तब आप सफलता के मंत्र की तरफ बढ़ेंगे। और इसलिए नाक ऊंची रखनी है तो आप ग्राहक की चिंता करिए, तो ग्राहक आपकी चिंता अपने आप कर लेगा। मुझे ध्यान में आई एक बात, हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए उससे अच्छी चौपाई नहीं हो सकती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। मतलब क्या है? एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए? तो विद्यावान, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। गुणी, गुणों का भंडार होना चाहिए। अति चातुर, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो भी बहुत तेज तर्रार है, आपने उससे संवाद करना है, उसको समझाना है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? अति चातुर। और आखिरी की जो पंक्ति है वो जबरदस्त है, राम काज कर वेको आतुर। कहा गया है जो कस्टमर है वो भगवान है, कस्टमर इज गॉड। तो हमारा राम कौन है? हमारा कस्टमर। तो हम उसकी चिंता करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। कोविड चल रहा है, कोई क्लेम आया, वो हमारा क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमको क्या चाहिए? उसका फ़ोन, हम एक तो ऑप्शन यह है कि उसका फ़ोन ही ना उठाएं, दूसरा ऑप्शन यह है कि हम खुद पहल करके ये चिंता करें कि उसका क्लेम कैशलेस सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि कस्टमर इज गुड। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नाक ऊंची रखनी है, इज्जत अपनी करनी है, तो आप ग्राहक की चिंता करें। गणेश जी की तरह आप नाक ऊंची रखेंगे, गुडविल आपकी बढ़ती जाएगी और समृद्धि, पैसा आपके पास अपने आप आता जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूं मार्केटिंग के लिए। आइए दोस्तों, इसको और आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। गणेश जी के आप जो विविध रूप देख रहे हैं, उनके 4 हाथ हैं। 4 हाथ का मतलब आपने सुना होगा, फोरमैन, एक आदमी जो 4 लोगों का काम कर सके। तो आप हमेशा मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। मार्केटिंग के दोस्तों 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है? जो दिखता है सो बिकता है। तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते रहिए कहीं ना कहीं। दूसरा सूत्र क्या है? हरकत में बरकत है। 4 हाथ का मतलब यह है कि काम करते रहिए, हरकत करते रहिए, सदैव दौड़ते रहिए, हरकत में बरकत है। और तीसरा सूत्र क्या है? मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। तो लोगों से मिलते रहिए, सदैव लोगों से मिलते रहिए। 4 हाथ का मतलब यह है कि अभी कोविड चल रहा है तो 4 गुना काम कीजिए, 4 गुना काम कीजिए, तो आपके पास समृद्धि आएगी, धन आएगा। आप मेहनत कीजिए। गणेश जी की 4 हाथ ये बता रहे हैं कि हमको काम से कभी पीछे नहीं हटना, काम आगे 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 करते जाइएगा। गणेश जी के एक हाथ में मोदक है। मोदक, मोदक का मतलब क्या है? मोदक मीठा है। रिश्तों में मिठास रखिए। कहीं जाएं खाली हाथ नहीं जाना, प्रसाद लेके जाना है। भारत में परंपरा है, किसी के घर जाओ तो खाली मत जाओ, कुछ फल लेके जाओ, कुछ मिठाई लेके जाओ, कुछ प्रसाद लेके जाओ। मार्केटिंग के लोगों को ये बात ध्यान रखिएगा। हम रिश्तों के बीच में काम करते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं। तो मार्केटिंग के लोगों को गणेश जी के हाथ में जो मोदक है वो ये बताता है कि हम रिश्तों में भी मिठास रखें
और हम किसी के परिवार में घर में जाएं तो कुछ लेकर जाएं। ये मोदक प्रसाद का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उनके हाथ के अंदर एक छोटा सा अंकुश है। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या है? डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। आप ये देखिए कि कितना बड़ा हाथी है और उसका जो महावत होता है उसके हाथ में छोटा सा अंकुश होता है और वो हाथी के माथे पर हल्का सा उस अंकुश को टच करता है और हाथी कंट्रोल में आ जाता है। हमारा अंकुश हम खुद हैं। हम समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जीवन में डिसिप्लिन है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा, सारे दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं कैटल, दूसरे होते हैं मेटल, तीसरे होते हैं बैटल, चौथे होते हैं सेटल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये चारों का मतलब क्या है। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब पशु, जो सुबह से शाम तक पशुओं की तरह खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। उठते ही उनको खाना पीना शुरू हो जाता है, रात हो जाती है उनका खाना पीना बंद नहीं होता। मैं उनको कैटल नाम देता हूँ। दूसरे कौन से होते हैं? मेटल। मेटल मतलब पैसा। उनको सब दिन पैसे की बात करेंगे और कोई बात नहीं करते, वो हमेशा पैसे की बात करेंगे, मेटल में रहते हैं, वो हर रिश्ता पैसे से जोड़ के रखते हैं। तीसरे होते हैं बैटल, जो हमेशा लड़ते रहते हैं। घर से निकलते हैं तो लड़ाई शुरू कर देते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, अपने ड्राइवर से लड़ते हैं, अपने स्टाफ से लड़ते हैं, सारा जीवन उनका लड़ाई में निकल जाता है। आप अपने ऊपर अंकुश रखिए, डिसिप्लिन रखिए। आपको ना कैटल बनना है, ना मेटल बनना है, ना बैटल बनना है, आपको सेटल बनना है। सेटल। आप मार्केटिंग के लोग हैं, किसी से झगड़ना नहीं, किसी के डिबेट नहीं करना, अपने को डिसिप्लिन में रखना है, अपने को अंकुश में रखना है, अपने आप को बांध के रखना है, अपने आप को बखेरना नहीं है। तो आप यदि डिसिप्लिन में रहेंगे तो मार्केटिंग का ये नियम है कि पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, रिश्ते आपके साथ बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम गणेश जी की आराधना कर रहे हैं जो धन वैभव के देवता हैं, मार्केटिंग के देवता हैं। गणेश जी का वाहन देखिए कैसा है, चूहा। बहुत शार्प है। चूहे को पकड़ना आसान काम नहीं है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है चूहा हमेशा। तो चूहा किस चीज का प्रतीक है? चूहा प्रतीक इस बात का है कि दौड़ते रहिए। मार्केटिंग के लोगों को हमेशा दौड़ते रहना है। आपको कोई मीटिंग करनी है, बहुत लंबी देर तक नहीं करनी है। अपनी बात कहनी है 15 मिनट, 20 मिनट में, 25 मिनट में, और दूसरी तरफ बढ़ जाना है। आपको चूहे का मतलब ये है, मार्केटिंग के लोगों को कहीं एक जगह रुकना नहीं है। एक दिन में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, लगातार लोगों से मिलते रहिएगा। ये गणेश जी का चूहा हमको बताता है कि हमेशा दौड़ते रहिएगा। मैंने कहा भी था, मार्केटिंग का प्रिंसिपल है हरकत में बरकत है। तो आप दौड़ते रहेंगे, हमेशा दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आपको समृद्धि प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, क्लोजिंग होगी, और आपका जो टारगेट ज़िंदगी में आपने लिया है उस टारगेट तक आप जरूर उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ गणेश जी के बारे में, तो आप ये देख लीजिए कि गणेश जी के साथ में है लक्ष्मी। हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं गणेश जी की, पर गणेश जी के साथ में लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, और अगर हम फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं तो हमको पहले फाइनेंस को समझना पड़ेगा। गणेश जी की पूजा पहले होती है, लक्ष्मी की पूजा बाद में होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी तभी मिलेगी जब गणेश जी की साधना आप करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, तब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी 8 तरह की होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले होती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का मतलब क्या है कि हम अपने सॉफ्टवेयर में, क्या ये बात है क्या कि इस संसार में मैं एक यात्रा के रूप में आया हूँ, यात्री के रूप में आया हूँ, और मुझे ये संसार छोड़ के जाना है, और जो मैंने धन प्राप्त किया है, जो मैंने यहाँ पर अचीव किया है, जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, जो मैंने फार्म हाउस बनाए हैं, एक दिन मुझे ये सब छोड़कर जाना है। इसका मतलब है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी। फिर मतलब क्या है? धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी क्या होती है
कि आप पैसे की कोई सीमाएं नहीं है, पर आपकी जो इच्छाएं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊं, इच्छा तो है लेकिन जाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास धन लक्ष्मी नहीं है। पैसे के अभाव में जब आप इच्छाओं को मारने लग जाएं तो इसका मतलब आपके पास धन लक्ष्मी नहीं है। तो धन लक्ष्मी अगर चाहिए तो इच्छाओं की पूर्ति कर सकें आप, इसलिए धन लक्ष्मी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दूसरी लक्ष्मी है धन लक्ष्मी। तीसरी लक्ष्मी है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी क्या है? धन तो आपके पास आ गया पर खर्च करने की ताकत नहीं है। होटल में गए, जाके देखा ये इतने का है और आपने मन बदल लिया, जेब में पैसा है पर खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आपके पास धान्य लक्ष्मी भी नहीं है। ये धन धान्य ये शब्द इसलिए आता है, धन है पर खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है, तो धान्य लक्ष्मी नहीं है। फिर है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी क्या है? आपके पास भगवान ने संतान तो दी है, पर संतान इस तरह की दे दी है जो आपके नाम को खराब कर रही है। संतान वो चाहिए जो आपके नाम को और आगे ले जाए, तो आपके पास संतान लक्ष्मी है। संतान लक्ष्मी। संतान के बाद गज लक्ष्मी। जिस महफिल में जाओ, जहां भी जाओ, लोग आपकी इज्जत करें, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें कि आप आए हैं। जब आपके पास इतना सम्मान सोसाइटी में होगा तो आपके पास गज लक्ष्मी होगी। गज लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी क्या होती है कि आपके पास ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, आप कलाओं को भी जाने, तो आपके पास विद्या लक्ष्मी है। विद्या लक्ष्मी आपके पास जरूर होनी चाहिए। विद्या के पास वीर लक्ष्मी। आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और कोई भी मुकाबला, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला आप कर सकते हैं, आपके पास भगवान ने वो सामर्थ्य दिया है, तो आपके पास वीर लक्ष्मी है। और उसके बाद विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का मतलब क्या है कि कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, उससे जीत कर निकलेंगे, कभी नेगेटिविटी नहीं आए। ये आपके पास भगवान ने एक दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, उसमें हर दिन 70,000 विचार आते हैं, 70,000, और उसमें 70% विचार नेगेटिव होते हैं। लेकिन आप डिसिप्लिन में रह के उन विचारों को देखते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। विजय के साथ आपको हर परिस्थिति का विजय भाव से मुकाबला करना है और उससे जीत कर निकलना है। तो ये आपके पीछे, आपके पास विजय लक्ष्मी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 8 लक्ष्मी हैं ये। अब आप ये देखिए आपके पास इनमें से कितनी लक्ष्मी हैं। अष्ट लक्ष्मी हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, तो आप सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए लक्ष्मी क्या है और गणेश की आराधना क्यों करनी चाहिए। अगर हमने अपने आराध्य गणेश को हर दिन उनकी प्रार्थना करना स्वीकार किया, हर दिन उनकी वंदना की, तो ये मार्केटिंग के कुछ मंत्र जो मैं आपको दिए हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुना के आपको ये कोरोना के संकट से बाहर निकालना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानियों का बड़ा महत्व है। एक रियल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं बाज। बाज पक्षी की क्या खूबी है दोस्तों, इसकी उम्र होती है 70 साल, लेकिन इसके जीवन में एक दुर्भाग्य के दिन आते हैं जब ये 40 साल का होता है बाज। तो इसकी हालत क्या होती है, इसके पंजे मुड़ जाते हैं, शिकार नहीं पकड़ पाते, चोंच मुड़ जाती है, शिकार को नोच नहीं पाता है, और इसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता है। तब 40 साल के बाज के पास एक ही रास्ता है, या तो ये सुसाइड कर ले या दूसरा रास्ता जो मैं बता रहा हूं। ये क्या करता है बाज, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद ये एक ऊंची उड़ान, पूरा अपना ऊर्जा को लगा के ऊंची उड़ान करता है और किसी पहाड़ी पर जाके एक अपना घोंसला बनाता है ये बाज। और क्या करता है दोस्तों, सुनने की बात ये है, आप ये कहानी गूगल में जाके जरूर देखना। ये बाज क्या करता है, अपने पंखों को खींच खींच कर बाहर निकाल देता है। और क्या करता है ये बाज, अपनी चोंच को तोड़ देता है और अपने पंजों को पत्थर पे पटक पटक के पंजों के पे तोड़ देता है। और ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है।
एकांत में रहता है। और ये एक दर्दनाक कथा है। और ये 5-6 महीने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये क्वारंटाइन अपने आप को कर लेता है तो इसके बाद 5 महीने के बाद नई चोंच आ जाती है, नए पंख आ जाते हैं, नए पंजे आ जाते हैं और एक नौजवान बाज बनता है दोबारा से। और ये बाज फिर स्वाभिमान का जीवन 30 साल की जिंदगी और जीता है, 70 साल तक जीवन जीता है ये बाज। ये क्वारंटाइन जो समय आपका चल रहा है इस समय 2020 में, आपने ये मान लेना है कि मैंने भी उस बाज की तरह क्वारंटाइन समय में अपनी चोंच को तराशना है, चोंच को शार्प करना है, अपने पंजों में जान फूंकनी है और अपने पंखों के अंदर फिर से ऊर्जा भरनी है। आप जब समय आएगा, और अब समय आ गया है, धीरे धीरे भारत में से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लोग बाहर निकलने लगे हैं। आप भी दोस्तों अपने आप को बदलना शुरू कीजिए, बाहर निकलना शुरू कीजिए, गणेश जी की वंदना शुरू कीजिए। गणेश जी मार्केटिंग के देवता हैं। आपने अगर ये किया और नई उड़ान के साथ में, नए पंखों के साथ में, नई चोंच के साथ में आपने यात्रा की तो निश्चित रूप से जो भी आपके टारगेट थे, आप पिछले 2 महीने 2.5 महीने में जो काम नहीं कर पाए, पर नई एनर्जी के साथ आप उस काम को फिर से करेंगे और जो गणेश जी के मंत्र हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो ये यात्रा आप एक सफलता की यात्रा होगी, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं रणजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि BITV के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मुझे अवसर दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते रहेंगे, जुड़ते रहिए। मैं गूगल में अवेलेबल हूं। आप जब गूगल में राजेश चेतन लिखेंगे तो मेरा पूरा प्रोफाइल, मेरा फेसबुक लिंक, मेरा गूगल अकाउंट सब आपको मिलेगा। जुड़े रहिए, मिलते रहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि गणेश जी के सर, नाक, कान, आंखें, हाथ और उनके वाहन से सक्सेसफुल मार्केटिंग का इतना ज्ञान हमें मिल सकता है। और साथ ही आपकी कैटल, मेटल, बैटल और सेटल वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरीके से आपने लक्ष्मी के 8 प्रकारों को समझाया है वो भी बहुत बखूबी था। राजेश जी, ये आज की 50-50 मैच का आखिरी बॉल था और आपने इस आखिरी बॉल में छक्का जड़ा है। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपने चीजों को हमें समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।